हाय, आइए शुरू करते हैं क्रैन के बारे में। क्रैन आर की एक ऑफिशियल रिपोजिटरी है, कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। इस पे अगर आप मल्टी लेवल लिख के सर्च करते हैं क्रैन एंड मल्टी लेवल, तो पहले ही आता है पैकेज है। ये पैकेज बनाया पॉल ब्लिस, प्रोफेसर हैं ये अभी यूएस के अंदर। इनका पहले करियर इन्होंने मिलिट्री के साथ काफी काम किया। जैसे टीचिंग के अंदर आपने सुना हो, पहले एकेडमिक स्टाफ कॉलेज बोलते थे, अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं, जहां फैकल्टी मेंबर्स को पढ़ाया जाता है। उसी तरह से ये यूएस के आर्मी का जो डिवीजन है, जहां पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, टीचिंग होती है, उसमें इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया, बहुत सारे नई चीजें दी इन्होंने। इनफैक्ट इन्होंने एक पूरी बुक लिखी हुई है, मल्टी लेवल मॉडलिंग इन आर, और ये ओपन सोर्स में है। तो अगर आप लिखते हैं मल्टी लेवल मॉडलिंग इन आर बाय पॉल ब्लिस, ये लिंक आ जाता है, क्रैन पे ही है। और ये पूरी बुक इन्होंने फ्री दी हुई है। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में इन्होंने बताया है कि होता क्या है। शुरू में आर के बारे में बताया, मल्टी लेवल बताया, मर्ज एग्रीगेट की हम बात करेंगे, इनकी भी आगे बात करेंगे, RWG वगैरह क्या होता है ये, और रिलायबिलिटी में ICC-1 हम बात कर चुके हैं, कुछ और इन्होंने दिया। अब इनकी ये 3.3.1 में इन्होंने एक डाटा दिया हुआ है BH1996, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इसमें इन्होंने बताया है कि, तो मैं ये डाटा भी खोल लेता हूं, मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया डाटा। बेसिकली इन्होंने 99 कंपनीज में काम किया है। अब ये कंपनी एक अलग टर्म है, ये वो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, आर्मी की कंपनी है। आपने वर्ड सुने, प्लेटून, ब्रिगेड, बटालियन, कोर, ऐसे ही एक कंपनी होती है। तो जो कंपनी है, 99 कंपनीज में इन्होंने टोटल 7382 सोल्जर्स का डाटा लिया है। क्या पूछा उनसे पूछा गया आपका ग्रुप का कोहेशन कैसा है, 5 पॉइंट स्केल पे था। लीडर के बारे में बताइए, 5 पॉइंट स्केल पे है। नंबर ऑफ आवर्स आप काम करते हैं, और आपका वेलबींग कैसा है। अब जनरली हम ये मानेंगे, जितना कोहेशन ज्यादा उतना वेलबींग ज्यादा, जितना लीडर अच्छा पॉजिटिव उतना वेलबींग ज्यादा, और जितने नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा उतना वेलबींग कम। इन पे हमें काम करना है। और आप देख ही रहे होंगे कि जो लीडर है वो बेसिकली लेवल 2 पे होना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी में लीडर सेम है। यहां तो वैल्यू अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, कोहेशन भी। इसका मतलब है हम डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल और सैंपलिंग यूनिट में। वेरिएबल कोहेशन टीम का होता है, एक होगा सारी टीम का कोहेशन, लेकिन पूछा सबसे अलग अलग गया है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे आएगा एग्रीगेट का कंसेप्ट, इसी तरह लीडर का, और उससे बनता है वेलबींग। तो हमारा जो ये मॉडल रहेगा, लीडर हैज एन इफेक्ट ऑन कोहेशन विच हैज इफेक्ट ऑन वेलबींग। आवर्स को हम थोड़ा बाद में लेंगे। तो 2 to 1 मतलब हमारे कुछ वेरिएबल लेवल 2 पे हैं, कुछ लेवल 1 पे हैं, ऐसे हम बात करेंगे, राइट। तो इस पे हम काम करने वाले हैं। अगर आप मिलना चाहें तो ये प्रोफेसर ब्लिस हैं, और ये अभी CARMA कर्मा रिसर्च बोलते हैं ये, इसके ऊपर ये अपने प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाते हैं मल्टी लेवल के ऊपर। तो अभी हम एक बारी आर के अंदर चलते हैं, और आर में चल के हम इस डाटा को कॉल करते हैं और इस पे काम करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं Ctrl+Shift+H से, या सेशन में सेट वर्किंग डायरेक्टरी Ctrl+Shift+H। ये हमेशा आर का पहला स्टेप होता है। मेरा सारा डाटा या मेरी सारी फाइल्स का वो हैं लॉन्गिट्यूडनल के अंदर। तो मैंने डाटा डॉक्यूमेंट्स में लॉन्गिट्यूडनल ओपन करें, सेट वर्किंग डायरेक्टरी हो गया, इसके ऊपर पाथ भी लिखा गया यहाँ पे, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में ये सारी फाइल भी यहाँ आ गई। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कॉल कर सकता हूँ, लाइक MLM है फाइल का नाम, CSV इंपोर्ट डाटा, ऐसे भी कर सकते हैं, या मैं ओपन जाके भी कर सकता था। तो इसमें देख लें, वही होंगे 4-5 वेरिएबल, ग्रुप कोहेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नाम इसका ML रहेगा। ओके, इंपोर्ट कर दीजिए। तो ये इंपोर्ट हो गई, ठीक है, 4-5 चीजें। अब मैं काम कर रहा हूं वेलबींग डिपेंड्स ऑन लीडर एंड कोहेशन टू बिगिन विथ, ठीक है। तो नई फाइल खोलते हैं। 3-4 पहले पैकेजेस हम कॉल कर लें। तो हमने ये किया था, हम कुछ भी काम करेंगे, पहले 2 पैकेज टाइडीवर्स, जिसके अंदर 9 पैकेज हैं, और दूसरा हमारा रिक्वायर इजी स्टेट्स, जिसके अंदर 10 पैकेज हैं। इनको हम कॉल कर लेंगे। तो 19 पैकेज तो हमारे सीधे ही आ गए। प्लस इसके साथ हमें काम करना है मल्टी लेवल के अंदर, काफी सारा हम रिग्रेशन यूज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और है NLME, ये भी कॉल कर लें।
रिग्रेशन यूज करेंगे तो हम JTools को भी कॉल कर लें, और अजम्पशंस चेक करेंगे तो हम LM टेस्ट को भी कॉल कर लेते हैं। कुछ छोटे मोटे और हैं, उनको बाद में कर लेंगे। रिक्वायर नोड टेस्ट, स्केडास्टिक कर सकते हैं जिसमें वाइट वाला टेस्ट था, स्कीडास्टिक है ये, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कार जैसे हैं, रिक्वायर कार, कंपेनियन टू अप्लाइड रिग्रेशन। ओके, डाटा हमारा यहां पर आ चुका है, तो एक बार उसको हेड कर लें। तो MLM पाइप ऑपरेटर हेड, तो डाटा बिल्कुल ठीक है, अटैच करते हैं। शुरू के 3 फंक्शन आर के अंदर IVA, इंपोर्ट करें, व्यू करें, अटैच करें। इंपोर्ट मैंने कर लिया है, ये एनवायरमेंट के अंदर अवेलेबल है। व्यू मैंने किया था, अब हटा दिया। तो अब इसी पे दोबारा क्लिक करें तो देखो ये व्यू भी लिख देता है जिसमें V कैपिटल है, तो ये व्यू भी हो गया। और मैंने थर्ड अटैच कर दिया। अटैच करने से एडवांटेज ये है, अब जैसे मैं लिखूंगा तो ये पिंक कलर में जब आए, इसका मतलब अटैच्ड फाइल का कॉलम है ये, ठीक है। रिग्रेशन से शुरू करते हैं। X1 इज इक्वल टू LM, वेल बीइंग डिपेंड्स ऑन लीडर, और दे दें तो अच्छा है ये, डाटा इज इक्वल टू MLM, ये चीज डिफाइन कर दें, ठीक है। सम X1, तो इंटरसेप्ट भी ठीक है, लीडरशिप भी ठीक है, R² 18% है, बहुत ज्यादा नहीं है पर चलो ठीक है। अजम्पशंस चेक करते हैं, पहले एक बनाते हैं। अच्छा, ये चीज आई होप मैंने पहले बता चुका हूं मैं। अगर मैं इसको करूं रिपोर्ट X1, तो ये एक पैकेज है रिपोर्ट, वो इसका पूरा आपको लिख के दे देगा API फॉर्मेट में, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। हम अभी क्विकली आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ अजम्पशंस की। पहला अजम्पशन है हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल्स। 3 अजम्पशन पे हम खास तौर पे काम करेंगे। पहला है नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल्स। नॉर्मेलिटी के लिए हम यहां मैं निकाल लेता हूं RES, रेजिडुअल इज इक्वल टू रेजिडुअल्स में X1। चलिए नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। AD.test, क्योंकि सैंपल यहां तो 7000 के करीब है, तो एक्चुअली तो AD चलो लगा लेते हैं, AD.test भी नॉट X1 रेजिडुअल को डालना है, नहीं, P वैल्यू बहुत ही कम है, इश्यूज है। हम यहां चेक कर लेते हैं। बड़ा टेस्ट इसका होता है Shapiro.test। Shapiro.test के अंदर रेजिडुअल डालना है, ये मैं हमेशा ही भूल जाता हूं, X1 डालना होगा। अच्छा, X1 को भी नहीं डालना, तो चेक करते हैं इसमें किसको डालना है। Shapiro.test में अच्छी बात है, हेल्प साइड में ये बता रहा है X इज ए न्यूमेरिकल वेक्टर ऑफ डाटा वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज आर अलाउड, ओके। और नीचे देख लेते हैं, नंबर्स को ही डालना है इसमें, तो रेजिडुअल ही आएगा फिर तो हमारा यहाँ पे नंबर्स को ही डालना है, तो RES। सैंपल साइज मस्ट बी बिटवीन 3 and 5000। ओह, शपीरो टेस्ट तो सिर्फ 3 से 5000 पे काम करता है, कोई बात नहीं। शपीरो ने एक और भी काम किया था, SF.test, शपीरो फैंसिया, इस पे काम करते हैं। इसके अंदर भी 5000 होना चाहिए, ओके ग्रेट। तो हम CVM लगा लेते हैं लार्ज सैंपल पे, ये भी काफी ठीक टेस्ट है। P वैल्यू इसकी भी काफी लो आ रही है, इसका मतलब नॉर्मेलिटी तो नहीं है रेजिडुअल्स की, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉर्मेलिटी का अजम्पशन वायलेट हो गया है। सेकंड चलते हैं ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन सबसे पहले डर्बन वाटसन DW टेस्ट, और हम यहाँ पे X1 को डाल दें। DWT लिख दिया मैंने, टेस्ट लिखना चाहिए था वैसे, और आई होप DW आ गया है, पर टेस्ट होना चाहिए था, नहीं तो वैल्यू सेम आ रही है। हाँ, सेम ही आ रही है, मतलब वो भी काम कर रहा था। ऑटो कोरिलेशन इतना, P वैल्यू लेस है, लेस का मतलब ये ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप ACF से। ACF में X1 डालें, नहीं, ACF में रेजिडुअल को डालें। तो ये बता रहा है ये तो बहुत सारे 1 से ऊपर है, अपने से तो होगा ही, लेकिन यहाँ देखें आप, ये तो काफी सारे 1 से ज्यादा है, 7000 भी है ना। ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है, इसने भी बताया, डर्बन वाटसन ने बताया, और इसको हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रा था BG टेस्ट, ब्रॉश गॉडफ्रे टेस्ट। ब्रॉश गॉडफ्रे पे देखते हैं, P वैल्यू कम है, यहाँ पे भी ऑटो कोरिलेशन की सीरियस प्रॉब्लम है। होमोस्केडस्टिसिटी
अजम्पशन है ये, चेक करते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट से चेक कर सकते हैं। प्लॉट x1 1, तो हमारा सारे के सारे लाइन स्ट्रेट लाइन पे कोई पैटर्न दिख तो नहीं रहा है इसका एज सच। ओके, तो प्लॉट 3 भी चेक कर लेते हैं। प्लॉट 3, इसमें भी कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है इसका। चलिए टेस्ट पे चलते हैं। वाइट के अंदर x1, सो इसने कहा कि p वैल्यू तो छोटी है, ये तो प्रॉब्लम है अगर छोटी है तो। चलिए एक और कंफर्म कर लेते हैं। एनसीवी टेस्ट कार के अंदर आता है ये, सो p वैल्यू इसकी भी छोटी है, प्रॉब्लम है जी। तो हालांकि उसमें हमें नहीं समझ आ रहा कौन सा पैटर्न है, पर प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। तो अगर हमारे अजम्पशंस वायलेट हो गए और हमें ये भी पता है कि हमारे तो एक्चुअली ग्रुप्स थे, यहाँ पे 99 ग्रुप्स हैं, नेस्टिंग तो है, एक ग्रुप के लोग एक तरह से सोचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे जो 2 हमारे अजम्पशंस हैं उसके ऊपर। सो यहां से आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।